और अब फटाफट देख लेते हैं यूपी एक्सप्रेस की खबरें। सहारनपुर के गणेश विहार कॉलोनी में अचानक एक घर में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने का कारण फिलहाल साफ नहीं। आगरा में एक मनचले की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। महिला ने मनचले को चप्पलों से पीटा। वीडियो थाना शाहगंज क्षेत्र का बताया जा रहा है। उत्तराखंड में आज भी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट। चमोली, नैनीताल, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ समेत सभी पहाड़ी जिलों में स्नोफॉल। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में एक बार फिर बर्फबारी शुरू। बर्फबारी के चलते ठल मुनस्यारी मोटरमार्ग बंद हो गया है और तहसील मुख्यालय सहित कई गांवों की बिजली सप्लाई ठप हो गई है। टिहरी की ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी। धनौल्टी में बर्फबारी होने से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए दूर दूर से पर्यटक पहुंच रहे हैं। टिहरी में, पिथौरागढ़ में भी बारिश से तापमान में आई गिरावट। घनसाली, प्रतापगढ़ समेत कई इलाकों में बारिश। चमोली में भी बारिश और बर्फबारी से सिलसिला लगातार जारी है। औली और बद्रीनाथ जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी से रोड बंद। जेसीबी की मदद से रोड खोलने की कोशिश। भारी बर्फबारी और बारिश के कारण गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे बंद। 24 घंटे बाद भी नहीं खुल पाया एनएच। लोगों को हो रही भारी परेशानी। एक बार फिर सच साबित हुई मौसम विभाग की भविष्यवाणी। शुक्रवार को जमकर हुई नैनीताल, उत्तरकाशी, चकराता समेत कई इलाकों में बर्फबारी। नैनीताल में लगातार हो रही बारिश और स्नोफॉल नैनीताल झील के लिए वरदान साबित हुई है। झील का जलस्तर 1 फीट बढ़ गया है। बड़े जलस्तर से पर्यटक सीजन के लिए पानी का संकट दूर हो रहा है। चंपावत में बारिश के चलते पहाड़ों से गिर रहा बोल्डर। स्वाला अमोड़ी के बीच मलबा आने से घंटों फंसी रही गाड़ियां। सीएमओ का वाहन बाल बाल बचा। ठंड के चलते बदला गया स्कूलों का समय। 10 बजे से 3 बजे तक चलेगा स्कूल। आदेश न मानने वालों पर होगी कार्रवाई। 3 दिन से हो रही बेमौसम बरसात कन्नौज में किसानों पर कहर बनकर टूटी। लगातार हो रही बारिश से आलू, गेहूं और सरसों की फसल को तगड़ा नुकसान। आगरा में भी 2 दिनों के बारिश के बाद आज घने कोहरे की चादर तन गई। कड़ाके की ठंड में विजिबिलिटी भी बेहद कम। इससे आवाजाही पर असर पड़ रहा है। कानपुर में भी सुबह से घना कोहरा छाया रहा। कम हुई विजिबिलिटी से गाड़ियों की रफ्तार। मथुरा में भी बारिश के बाद घने कोहरे की चादर छाई। कम विजिबिलिटी होने की वजह से यात्रियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमीरपुर में बेमौसम बरसात से फसलें हुई बर्बाद। किसान कर रहे मुआवजे की मांग। फिरोजाबाद में बरसात के किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया। बरसात से आलू और सरसों की फसल में व्यापक नुकसान हुआ है। खेत की खड़ी फसल में पानी भरने से आलू और गाजर की जो फसल है वो सड़ने लगी है। उसका खतरा पैदा हो गया है। वहीं सरसों का फूल और बाली झड़ जाने से सरसों में भी काफी नुकसान हुआ है। प्रयागराज में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदला है। रुक रुक कर हो रही बारिश से जहां आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है, वहीं तापमान का पारा लुढ़कने से ठंड भी बढ़ गई है। उत्तर भारत में जहां सर्दी की वजह से जनजीवन प्रभावित है, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की कड़ाके की सर्दी, माइनस टेम्परेचर और बर्फबारी के बीच वीर सैनिक देश की रक्षा में सीमा पर डटे हुए हैं। रायबरेली में बारिश ने बढ़ाई यात्रियों की मुश्किलें। ठंड और कोहरे की वजह से कई ट्रेनें रद्द। कुछ का बदला गया समय। बर्फबारी और एडवेंचर टूरिज्म का मजा लेने उत्तराखंड आ रहे हैं पर्यटक। ऋषिकेश में ठंड के बावजूद भी गंगा से व्हाइट रिवर राफ्टिंग का मजा ले रहे हैं। नैनीताल में नौकीचिया ताल कलम तालाब को देखते हुए हर साल यहां पर लाखों लोग पर्यटक आते हैं और प्रशासन की अनदेखी से तालाब का हाल बेहद खराब हो गया है। झील की तरफ चारों ओर रेलिंग टूट गई है। हरिद्वार वन विभाग क्षेत्र में 3 हाथियों के घुसने का वीडियो वायरल। मातृ सदन आश्रम के बाहर घूमते दिखे तीनों हाथी, बाद में जंगल की ओर भागे। ओडिशा के भुवनेश्वर में 3 दिवसीय मुक्तेश्वर डांस फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस आयोजन में देश विदेश के कई कलाकार हिस्सा ले रहे हैं। 10वीं सदी में बने मुक्तेश्वर मंदिर के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है।
केरल के त्रिशूर में 6.5 किलोमीटर लंबा केक बनाकर गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया गया। इसके लिए 100 से ज्यादा शेफ और 500 से ज्यादा बेकरियों ने मिलकर एक साथ काम किया। वहीं केक के वजन की बात करें तो 20 टन बताया जा रहा है। लखनऊ, एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत का मामला यहां सामने आया। संदिग्ध हालात में मिले चारों के शव। पत्नी और बच्चों की हत्या के बाद आत्महत्या का शक जताया जा रहा है। हत्या की वजह अब तक साफ नहीं, पुलिस मामले की जांच में जुटी। लखनऊ के कमिश्नर सुजीत पांडे ने मीडिया को जानकारी दी। कहा, पति ने 2 बच्चों और पत्नी को मारने के बाद फांसी लगाकर दी जान। नोएडा के गौरव चंदेल की 32 बोर की पिस्टल से हुई थी हत्या। पुलिस को 1 लाख के नामी बदमाश की तलाश। लूट हत्या करने वाले 3 से 4 गैंग एसटीएफ की रडार पर। हल्द्वानी में बेटी पर लगा पिता की हत्या का आरोप। नशे की आदी बताई जा रही है बेटी। पुलिस ने हत्या के आरोपी बेटी को हिरासत में लिया। कानपुर में छेड़छाड़ के मामले में गवाह बहनों पर आरोपियों ने किया हमला। पुलिस ने 2 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद किया गिरफ्तार। आरोपी परवेज और मोहम्मद आबिद पैर में गोली लगने से घायल। मथुरा के सुरीर थाना क्षेत्र में पेड़ पर विवाहिता का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मायके पक्ष के लोगों ने देवर समेत कई लोगों के खिलाफ हत्या की तहरीर दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बहराइच में खैर के जंगल में नग्न अवस्था में मिला अज्ञात युवती का शव। रेप के बाद हत्या की आशंका। पहचान मिटाने के लिए दरिंदों ने चेहरे पर डाला तेजाब। कुशीनगर के चंद्रभान चौरसिया का अंतिम संस्कार कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में मच्छल सेक्टर में बर्फबारी और उसके बाद हुई हिमस्खलन में कई जवान बर्फ के नीचे दब गए थे। कानपुर में गाड़ी करने को लेकर मारपीट हुई। एक दूसरे पर लात घूंसों से हमला किया गया। मारपीट का वीडियो वायरल। मथुरा में बाइक निकलने को लेकर हुए मामूली विवाद में वकीलों ने 2 युवकों को जमकर पीटा। दर्जनों वकीलों ने बेल्ट और लात घूंसों से जमकर पिटाई कर दी, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर में बदमाशों का पुलिस से सामना। 25,000 का इनामी बदमाश घायल। बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद। मैनपुरी में बाइक सवार छात्रों ने दूसरे स्टूडेंट्स को मारी गोली। गंभीर हालत में सफाई पीजीआई रेफर। मुजफ्फरनगर में व्यापारी की गोलियों से भूनकर हत्या। पुलिस चौकी के बाद बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। अपराधियों की तलाश में जुटी पुलिस। ग्रेटर नोएडा के दादरी टोल प्लाजा पर दिखी ट्रक ड्राइवर की हवानियत। मामूली विवाद में युवक को कुचलकर हुआ फरार। गाड़ी पहले निकालने को लेकर हुई थी बहस। आजमगढ़ जिला महिला चिकित्सालय में तैनात डॉक्टर की गुंडाई देखने को मिली। आरोप है कि मुताबिक ऑपरेशन के नाम पर 5,000 रुपए की मांग पूरी नहीं हुई तो डॉक्टर असलम ने तीमारदारों को गालियां देकर अस्पताल से दफा हो जाने को कहा। झांसी में पुलिस ने चवन्नी अठन्नी गैंग के 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। लुटेरों ने 13 जनवरी के रात झांसी मऊरानीपुर हाईवे पर प्याज लदे ट्रक को लूट लिया था। आगरा में ताजमहल देखने आई एक विदेशी महिला की मौत हो गई। हॉलैंड की रहने वाली महिला दक्षिण गेट के बाहर घूमते हुए गिरी तो उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। सीए के विरोध में शाहीन बाग में मुस्लिम महिलाओं का प्रदर्शन। मुस्लिम महिलाएं महीने भर से कर रही हैं प्रदर्शन। दिल्ली पुलिस ने रोड खाली करने की अपील की। वहीं सीए के विरोध में लखनऊ में घंटाघर में महिलाओं का प्रदर्शन। प्रदर्शन पर बैठी महिलाओं ने संविधान बचाने की शपथ ली। वाराणसी में राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय ने सीए के कोर्स में शामिल कर लिया है, जिसके बाद सीएए से जुड़ी हर जानकारी को विस्तार से समझाया और पढ़ाया जाएगा। संभल के चंदौसी में एक परिवार ने शादी के कार्ड में सीए और एनआरसी का समर्थन कर मिसाल पेश की है। वहीं अशोक मिश्र शादी के कार्ड बांटते समय भी लोगों को इस बात की जानकारी दे रहे हैं। सहारनपुर में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के तत्वाधान में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर बनाई गई मानव श्रृंखला। हजारों युवाओं ने लिया हिस्सा। नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में युवाओं ने दिया संदेश। मुरादाबाद में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान। भारत में रहने वाले सभी हिंदू कोई कैसे भी पूजा करे नहीं पड़ता फर्क।
मोहन भागवत ने कहा कि हमारे पास सरकार का कोई रिमोट नहीं है, हमारा कंट्रोल सिर्फ स्वयंसेवकों पर है। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। कई मुद्दों को लेकर पीएम से हुई चर्चा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी की मुलाकात। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। देहरादून में अब मिलेंगे डिजिटल होर्डिंग्स। न्यूज 18 ने दिखाई थी होर्डिंग्स में सिंगल यूज प्लास्टिक इस्तेमाल की खबर। मंडी समिति ऋषिकेश के अध्यक्ष निताज पोसी को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं की नाराजगी सोशल मीडिया पर देखने को मिली। बीजेपी कार्यकर्ताओं को मनाने में जुटी। उत्तराखंड में प्राइवेट आयुर्वेद कॉलेजों की मनमानी जारी। छात्रों ने एग्जाम देने से रोकने का लगाया आरोप। कहा अभी तक नहीं लौटाई गई बढ़ी हुई फीस। उत्तराखंड के चारधाम देवस्थानम बोर्ड एक्ट पर बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने उठाए सवाल। कहा असंवैधानिक कानून। उत्तराखंड में डॉक्टर की पढ़ाई करने के बाद गायब डॉक्टरों पर कार्रवाई की तैयारी। 2019 में पढ़ाई के बाद गायब है 126 डॉक्टर। मेडिकल कॉलेज ने डॉक्टरों को भेजा नोटिस। रुड़की में ऊर्जा निगम के लिए बिजली चोरी रोकना सबसे बड़ी चुनौती। देहात क्षेत्रों के ग्राम पंचायतों ने स्ट्रीट लाइटों का ग्राम पंचायतों ने आज तक नहीं लिया कनेक्शन। ऊर्जा निगम को लगा लाखों का चूना। गायत्री प्रजापति को भेजा गया जेल। 3 मई से केजीएमयू में भर्ती था गायत्री प्रजापति। कोर्ट की सख्ती के बाद हरकत में जेल प्रशासन। राज्य सरकार मार्च में अल्मोड़ा में वेलनेस सेंटर समिट कराने जा रही है। यहां पर धार्मिक पर्यटन, योग, ध्यान केंद्र, पंचकर्म, नेचुरोपैथी गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। त्रिवेंद्र कैबिनेट में विस्तार की चर्चा फिर से तेज हो गई है। नए अध्यक्ष भगत ने कहा कि कैबिनेट विस्तार का सही समय, मंत्री पद के साथ दायित्व भी बांटे जाएंगे। 20 जनवरी को दिल्ली में पीएम करेंगे विद्यार्थियों के साथ परीक्षा पर चर्चा। प्रदेश के 180 से अधिक छात्र होंगे शामिल। प्रधानमंत्री से चर्चा के लिए देश भर में हजारों छात्रों का चयन। प्रदेश के 182 विद्यार्थियों को मिलेगा मौका। बुलंदशहर से 5 छात्र छात्रा परीक्षा पर चर्चा। 2020 कार्यक्रम में होंगे शामिल। लिखित परीक्षा के आधार पर हुआ छात्रों का चयन। सूत्रों के हवाले से खबर 19 जनवरी यानी कल नोएडा से आ सकते हैं सीएम योगी। नोएडा पुलिस कमिश्नर के ऑफिस के उद्घाटन कार्यक्रम में आ सकते हैं सीएम योगी। नोएडा में कमिश्नर सिस्टम लगाने के बाद गौतम बुद्ध नगर को 3 सर्कल में बांटा गया है। आईपीएस मीनाक्षी कात्यायन को डीसीपी क्राइम बनाया गया है। औरैया में जारी ओवरलोडिंग के खिलाफ अभियान। पुलिस ने 4 ओवरलोड मोरंग लदे ट्रकों को पकड़ लिया है। मिर्जापुर में विंध्याचल में विंध्य कॉरिडोर के लिए किए जा रहे जमीन नाप जोख के विरोध में आज ज्यादातर दुकानें बंद रहीं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नाप जोख के नाम पर किया जा रहा लोगों को मानसिक रूप से प्रताड़ित। आजमगढ़ में सपा नेता के भाई की गोली मारकर हत्या के मामले में बसपा समेत 3 दोषी करार। प्रयागराज के स्पेशल कोर्ट ने दिया फैसला। बसपा सरकार में मंत्री रह चुके हैं दोषी हीरालाल गौतम। वाराणसी में लगे बीएचयू वीसी के खिलाफ बैनर की गई इस्तीफे की मांग। इंटरव्यू के दौरान हिंदी बोलने पर कैंडिडेट को बाहर निकालने पर नाराजगी। बीएचयू के वीसी के विरोध में बीजेपी। कहा किसी भी भाषा में दिया जा सकता है इंटरव्यू। रुड़की में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटर पर की गई छापेमारी। एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने की तैयारी। पहाड़ में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल। एनएसएसओ की सर्वे रिपोर्ट में हुआ खुलासा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा प्राइवेट में सरकारी अस्पताल के अनुसार लोगों को बेहतर तरीके से इलाज मिलता है। भारत नेपाल सीमा विवाद को सुलझाने के लिए बनबसा में हुई एफएसटी की पहली बैठक। दोनों ओर के अधिकारी रहे मौजूद। 26 मई को शुरू होगा मिसिंग पिलर्स की खोज और निर्माण का काम। नेहरू युवा केंद्र द्वारा फिट इंडिया कार्यक्रम के तहत एक साइकिल रैली निकाली गई। साइकिल रैली में स्कूली छात्र छात्राओं ने लोगों को फिट रहने के तरीके बताए। महाराजगंज के सोहंगी बरवा वन्य जीव प्रभाग में एक चीतल हिरन का बच्चा बजही गांव में पहुंच गया। इस दौरान वहां पर एक तालाब के गहरे पानी में वो चला गया, जहां से वन विभाग की टीम ने उसे रेस्क्यू किया। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं बाकी खबरों के साथ।